हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नीट 2026 में बीएससी नर्सिंग के लिए कट ऑफ कितनी जाएगी, कितनी कट ऑफ रहती है बीएससी नर्सिंग के लिए फॉर नीट 2026। ठीक है, लास्ट राउंड तक आते आते कितनी कट ऑफ जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि नीट 2026 में या किसी भी साल जब नीट होता है तो नीट में केवल नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं, नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं केवल और केवल। कोई प्राइवेट, कोई डीम्ड, कोई सेमी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं आता, ओनली गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं। और इसके लिए जो काउंसलिंग होती है वो होती है ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग। इसके अलावा कोई और काउंसलिंग नर्सिंग के लिए नहीं होती है। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि कितने सारे कॉलेजेस हैं नर्सिंग के और कौन से कॉलेज के लिए कौन एलिजिबल होता है, और फिर उस हिसाब से कट ऑफ जान लेते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एमएनएस आता है और सारी नर्सिंग के कॉलेजेस आते हैं। ठीक है, तो एमएनएस के लिए कट ऑफ अलग जाती है और ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग के लिए कट ऑफ अलग जाती है। तो दोनों का ही हम डिस्कशन करेंगे। ओके, अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी होगी तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 6393798060। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, कौन सी काउंसलिंग आपको करवानी है आप बता सकते हैं, या फिर आप कंफ्यूज है कौन सी काउंसलिंग करवाना है तो इस नंबर पे हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे। आप व्हाट्सअप नंबर, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप पे मैसेज भेजिएगा, हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे। अगर आपको डिस्कशन करना है तो 200 पेमेंट करके आप पूरी तरह से काउंसलिंग समझ सकते हो और हमसे बात कर सकते हो। हम पूरा आपको समझा देंगे कि काउंसलिंग में क्या क्या होता है, कौन सा आपको कराना चाहिए, कौन सा नहीं कराना चाहिए, और जब काउंसलिंग करानी होगी तो कौन सी काउंसलिंग आपको करानी है बता करके आप हमसे काउंसलिंग भी करा सकते हो। तो चलिए पहले कॉलेज देख लेते हैं, कॉलेजेस कौन कौन से हैं, उसके बाद फिर मैं कट ऑफ अकॉर्डिंगली बताती हूँ। कॉलेज जानना आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, हम बात कर रहे हैं नर्सिंग कॉलेजेस अंडर नीट जो 2026 के लिए। इसके पहले कुछ और कॉलेजेस होते थे, लेकिन इस साल कुछ और कॉलेजेस होंगे, इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। आज से 1-2 साल पहले जब आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि नर्सिंग के बहुत ज़्यादा कॉलेज थे, पर अब नर्सिंग के कॉलेज को काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया गया है। वो बात भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। देखिए, नर्सिंग कॉलेजेस अंडर नीट, नर्सिंग कॉलेजेस अंडर नीट यानी नीट के अंतर्गत कौन कौन से नर्सिंग के कॉलेजेस आते हैं उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। नर्सिंग कॉलेजेस अंडर नीट। अब देखिए, नीट के अंतर्गत नर्सिंग के एक तो 2 तरह के कॉलेजेस आते हैं। पहला वो कॉलेजेस जो ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ नीट का एग्ज़ाम दोगे। आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ नीट का एग्ज़ाम देना होगा, नीट एग्ज़ाम, और नीट एग्ज़ाम के बाद ही आप ये डायरेक्ट एडमिशन पा जाओगे। अगर आप नीट में क्वालिफाई हो तो आप ये काउंसलिंग करा के एडमिशन पा जाओगे। दूसरा होता है एमएनएस। दूसरा होता है क्या, एमएनएस। एमएनएस का फुल फॉर्म होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। इसके अंतर्गत जो कॉलेज आते हैं उसमें अगर आप नीट के थ्रू एडमिशन लेते हो तो उस केस में आपको आर्मी में नर्स बनने का मौका मिलता है और यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब फिक्स होती है। बाकी नर्सिंग कॉलेजेस में भले ही आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो, वहाँ पे जो जॉब है वो फिक्स नहीं है, पर इसमें जॉब की गारंटी होती है, जॉब की श्योरिटी होती है, इसलिए बहुत सारे लोग इसको प्रेफर करते हैं। तो इसमें कुछ कॉलेजेस आपके नॉर्मल AIQ MCC काउंसलिंग में आते हैं जिसके लिए सिर्फ नीट एग्ज़ाम देना पड़ता है। कुछ कॉलेजेस एमएनएस के अंतर्गत आते हैं जिसके लिए सबसे पहले तो आपको नीट का एग्ज़ाम देना ही पड़ता है। आप नीट का एग्ज़ाम दोगे ही, उसके बाद नीट का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद आप एमएनएस का एग्ज़ाम दोगे, एमएनएस का फॉर्म भरोगे, एमएनएस का एग्ज़ाम दोगे। उसके बाद एमएनएस का रिजल्ट आएगा, जो लोग पास होंगे वो लोग इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद जो लोग पास होंगे वो लोग मेडिकल देंगे, और उसके बाद जाके उनका एडमिशन होगा। तो ये एक लेंदी प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, और इसमें जो केवल और केवल नीट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं उसमें बॉयज़ के लिए केवल एक ही कॉलेजेस है। बॉयज़ के लिए केवल एक कॉलेज है, पहले 2 हुआ करते थे, अब 1 है। लेकिन गर्ल्स के लिए बहुत सारे इसमें कॉलेजेस हैं। बॉयज़ के लिए केवल एक कॉलेज है जिसका नाम है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी।
इसमें गर्ल्स भी जा सकती हैं, बॉयज़ भी जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और कॉलेज नीट एग्ज़ाम के अंतर्गत नहीं आता जिसमें बॉयज़ नर्सिंग कर सकते हैं। तो सारे के सारे क्या है, गर्ल्स के लिए है। ओके, अच्छा अगली बात देखिए, क्या नर्सिंग का कोई प्राइवेट कॉलेज नीट के अंतर्गत आता है? तो आंसर है नहीं, नर्सिंग का नो प्राइवेट कॉलेज इंक्लूडेड। कोई भी प्राइवेट या डीम्ड या फिर आप कहो सेमी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, कोई भी प्राइवेट डीम्ड या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं आता। इसके अंदर कोई भी प्राइवेट डीम्ड या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं आता, केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज नीट के अंतर्गत आते हैं नर्सिंग के लिए। अगर आपको बहुत सारे कॉलेज के ऑप्शन चाहिए नर्सिंग के लिए तो प्लीज आप अपने स्टेट का एग्जाम दीजिए या फिर एम्स नर्सिंग का फॉर्म आने वाला है उसका आप एग्जाम दीजिए। ओके, तो बॉयज के लिए तो एकमात्र ऑप्शन है, इतना बड़ा नीट का एग्जाम है, भारत में इतने कॉलेजेस हैं लेकिन केवल एक कॉलेज का आपको ऑप्शन मिलेगा BHU, इसलिए इसकी कट ऑफ भी बहुत ज्यादा जाती है। ठीक है, गर्ल्स के लिए क्या होता है, गर्ल्स के लिए बहुत सारे कॉलेज के ऑप्शन हैं, जैसे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जिसे आप LHMC कहते हो, इसके बाद फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी आपका दिल्ली में ही है। नेक्स्ट कॉलेज आता है RML हॉस्पिटल जो कि अगेन आपका दिल्ली में है। इसके बाद आता है आपका VMMC जिसे आप सफदरजंग हॉस्पिटल के नाम से जानते हो, ये भी आपका दिल्ली में है। इसके बाद आता है अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि आपका MAMC से रिलेटेड है, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज जो है उससे रिलेटेड है ये। इसके बाद आता है आपका ESIC कॉलेज, ESIC बेंगलोर। नेक्स्ट आता है आपका ESIC गुलबर्ग, और लास्ट गर्ल्स के लिए ऑप्शन आता है BHU। टोटल 9 कॉलेजेस गर्ल्स के लिए होते हैं, जिसमें से जो मैंने पिंक कलर से लिखे हुए हैं वो केवल और केवल दिल्ली में है, BHU आपका वाराणसी में है, और ESIC के दोनों कॉलेज आपके कर्नाटका में बिलोंग करते हैं। BHU जो है उत्तर प्रदेश वाराणसी में है। ओके, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आप जानते होंगे। तो गर्ल्स के लिए इतने ही कॉलेज है और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के ऑप्शन है गर्ल्स के लिए भी, प्राइवेट कॉलेज का गर्ल्स के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं है। और जो गर्ल्स दिल्ली की हैं उनको काफ़ी ज़्यादा कोटा मिलता है, उनके लिए जो दिल्ली के कॉलेजेस हैं उनमें IP कोटा यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोटा लगता है, तो वो उसके लिए एलिजिबल होता है। दिल्ली के डोमिसाइल की वजह से जो दिल्ली की गर्ल्स हैं उनके लिए कट ऑफ और ज़्यादा कम जाती है, पर दिल्ली के बॉयज़ को कोई फ़ायदा नहीं मिलता। ठीक है, दिल्ली में इतने सारे कॉलेजेस हैं तो दिल्ली की गर्ल्स को इसमें बहुत फ़ायदा भी मिलता है। तो इतने कॉलेजेस आपके डायरेक्ट नीट एग्जाम के थ्रू आते हैं, यानी टोटल आपका कितना हो गया, 9 कॉलेजेस हो गए, 9 कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे, 9 कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे। AIQ MCC की काउंसलिंग में सिर्फ नीट एग्जाम देकर के आपको कौन सी काउंसलिंग करानी है, AIQ MCC नाम की काउंसलिंग करानी है, और इसमें ही ये 9 कॉलेज भरे जाएंगे। कोई दूसरी काउंसलिंग में ये आपका नहीं आएगा, कोई स्टेट कोटा की काउंसलिंग में नहीं होती है। सारी की सारी सीटें ऑल इंडिया कोटा MCC से भरी जाती हैं। ये MBBS की तरह नहीं है, MBBS में ऑल इंडिया कोटा में 15% सीटें आती हैं, पर नर्सिंग की सारी 100% सीटें ऑल इंडिया कोटा MCC काउंसलिंग से भरी जाती हैं। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे जो MNS का मैंने रास्ता बताया, इनमें भी सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स जा सकती हैं, इनमें बॉयज नहीं जा सकते। केवल कौन जा सकती हैं, केवल गर्ल्स जा सकती हैं, बॉयज नहीं जा सकते। इसमें केवल और केवल गर्ल्स जा सकती हैं। इसमें टोटल 6 कॉलेज आते हैं, मैं एक एक कॉलेज का नाम लिख देती हूँ। पहला है आपका सबसे फेमस AFMC पुणे जो कि मुंबई में है। दूसरा है आपका कमांड हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड कोलकाता। तीसरा जो यहाँ पे हॉस्पिटल है या नर्सिंग कॉलेज आप कह सकते हो वो है AHRNR रिसर्च एंड रिफरल, ठीक है, दिल्ली। चौथा जो कॉलेज है वो है आपका 4th कॉलेज कमांड हॉस्पिटल AF बेंगलोर। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देती हूँ ताकि चीज़ें ज़्यादा दिखे। जस्ट अ मिनट, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा करके इसे साइड में कर रही हूँ। यस, पांचवा जो कॉलेज है इसमें वो है आपका
कमांड हॉस्पिटल, सेंट्रल कमांड, लखनऊ। नेक्स्ट और आखिरी कॉलेज जो इसमें है वो है आपका INHS अश्विनी मुंबई। केवल इतने ही कॉलेज MNS के अंतर्गत आते हैं, यानी टोटल 6 कॉलेज और टोटल 220 सीट्स होती हैं। 220 सीट इसमें होती हैं और सारी की सारी सीटें गर्ल्स के लिए हैं, बॉयज़ के लिए नहीं है। यानी कि नीट के थ्रू नर्सिंग में बॉयज़ के लिए बेहद कम अपॉर्चुनिटी है, केवल एक कॉलेज है, मात्र एक कॉलेज है। तो ये सारे कॉलेजेस जो नीट के अंतर्गत आते हैं फॉर नर्सिंग कोर्स वो मैंने बता दिए। अब हम कट ऑफ की बात करते हैं। अब कट ऑफ आपको मालूम चलेगा कि बॉयज़ के लिए कट ऑफ कुछ और जाने वाली है, क्योंकि बॉयज़ के लिए एक ही कॉलेज है BHU, तो बॉयज़ के लिए कट ऑफ कुछ और जाएगी। नेक्स्ट गर्ल्स के लिए अगर मैं बात करूं तो गर्ल्स में भी दिल्ली गर्ल्स के लिए कट ऑफ अलग जाएगी, दिल्ली गर्ल्स के लिए कट ऑफ अलग जाएगी और अदर स्टेट गर्ल्स के लिए कट ऑफ अलग जाएगी, अदर स्टेट गर्ल्स। बॉयज़ का तो कोई कोटा है ही नहीं दिल्ली में, तो बॉयज़ का चाहे जहाँ के भी आप हो वही कट ऑफ रहेगी जो मैं बताने वाली हूँ। इसके बाद MNS की कट ऑफ बताऊंगी तो MNS की कट ऑफ अलग जाएगी, MNS की कट ऑफ अलग जाएगी। तो सारी कट ऑफ मैं आपके साथ क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको पूरा आइडिया रहे कि BSc नर्सिंग के लिए आपको कितने मार्क्स लाने की ज़रूरत है। मार्क्स वाइज कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे अभी के लिए। देखिए, अगर आप बॉयज़ हो तो आप जनरल के हो तो उस केस में 530 के लगभग आप मार्क्स लाइए तो ही आपका एडमिशन होगा, क्योंकि BHU एकमात्र कॉलेज है और बहुत ही कम सीट है, उस पर गर्ल्स का कंपटीशन भी है। तो इसलिए जनरल वालों को 530 तक लाना पड़ेगा। इसके लिए मैं जानती हूँ इतने मार्क्स तक तो कई बार आपको BAMS कॉलेज भी मिल जाता है, लेकिन फिर भी BHU में इसी मार्क्स के लगभग कट ऑफ जाती है, क्या करें, है ना। नेक्स्ट EWS और OBC, इनकी जो कट ऑफ रहती है वो 510 के लगभग रहती है। अगर आपका 530 से 520 के बीच में हो ना तो भी आप इसके लिए ट्राई कर सकते हो, जनरल वाले ट्राई कर सकते हैं। 500 तक है तो भी एक बार ट्राई आप कर सकते हो, कई बार मिल जाता है लास्ट राउंड तक आते आते। अगर हम SC कैटेगरी की बात करें तो SC का 480 तक है तो भी मिल जाएगा। अगर आप ST कैटेगरी हो तो 450 तक है तो भी आपको BHU में कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप लड़के हो तो, लड़कों के लिए टफ कंपटीशन है, लड़कियों के लिए ऐसा नहीं है। दिल्ली की अगर आप लड़कियां हो तो कट ऑफ बहुत ही कम जाती है। दिल्ली की लड़कियों के लिए जो कट ऑफ रहती है वो 480 तक रहती है फॉर जनरल। अगर मैं OBC की बात करूं या EWS की बात करूं तो उनका 470 के लगभग रहता है। अगर मैं SC की बात करूं तो SC वालों का तो बहुत ही कम जाता है, SC वालों का 430 तक जाता है। ST वालों का 400 मार्क्स तक है तो भी एडमिशन मिल जाता है नर्सिंग में, ठीक है, अगर आप दिल्ली की गर्ल हो तो। अगर आप दिल्ली के नहीं अदर स्टेट की गर्ल हो तो जनरल को 490 तक लाना पड़ेगा। OBC या EWS को, OBC या EWS को 480 तक लाना पड़ेगा। अगर आप SC कैटेगरी से हो तो 450 तक लाना पड़ेगा। अगर आप ST कैटेगरी से हो तो आपको 420 तक लाना पड़ेगा। ये कट ऑफ रहती है फॉर दिल्ली फॉर बॉयज़, दिल्ली गर्ल्स एंड अदर स्टेट गर्ल्स। ये नर्सिंग की कट ऑफ है, इससे थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है लेकिन इतना तक आए तभी आप अपने आप को सेफ मानिएगा। ओके, बॉयज़ जनरल वाले जो हैं वो 500 मार्क्स तक है तो भी ट्राई करें, पर इससे नीचे तो संभव नहीं है बॉयज़ के लिए। ओके, चलो MNS की बात कर लेते हैं कि MNS की कट ऑफ कितनी जाती है। MNS की कट ऑफ की बात करूं तो अगर आप गर्ल हो तभी आप MNS में जा सकते हो। तो गर्ल्स के लिए MNS में कट ऑफ केवल और केवल नीट के स्कोर पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि MNS का खुद का भी एग्जाम होता है। तो गर्ल्स अगर नीट में अगर 500 मार्क्स के लगभग आपके आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा वैरी करती है और कट ऑफ का कोई डिटेल लिस्ट भी नहीं आता, लेकिन एक अनुमान ज़रूर हम बता सकते हैं कि अगर आपके 500 मार्क्स तक आ रहे हैं तो इसके लिए आप सेफ हो। इससे कम भी आ रहे हैं तो भी आप ट्राई मार सकते हो, क्योंकि इसमें कोई निश्चित कट ऑफ नहीं होती है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कट ऑफ है जो कि नर्सिंग के लिए मैंने बता दी। सेपरेटली हर एक कैटेगरी का, हर एक तरह के कॉलेजेस का मैंने बता दिया। ओके, इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।